ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विदेमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज चेयर योगा, कुर्सी पे बैठकर योगाभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग योगा आसन प्राणायाम जो भी करते हैं, कुछ आसन लेटकर भी किए जाते हैं, कुछ खड़े होकर किए जाते हैं, कुछ नीचे बैठकर जमीन पर बैठकर किए जाते हैं, तो कुछ आसन हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर योगा बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। पहले भी हमने कई बार किया हुआ है, तो आज फिर हम चेयर योगा का अभ्यास करेंगे। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जतन जी मालू हमें प्रयोग कराएंगे। जतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से मैं जतनलाल मालू सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमेशा जो सीनियर सिटीजन है वो सोचते हैं हम तो नीचे बैठ भी नहीं सकते, तो फिर हम योगा करें कैसे। तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे योगा बताने जा रहा हूं जो सभी कर सकते हैं और साथ में सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो कुर्सी पे बैठ के करेंगे। तो आइए हम लोग अब कुर्सी पे बैठ के कैसे योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के लिए मैं, जैसा कि पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कुर्सी आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए। कुर्सी पे बैठ जाएंगे। मेरुदंड, जब भी आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जितना अगर आपका पोस्चर बढ़िया रहेगा उतना ही आपका स्वास्थ्य लाभ ज्यादा होगा। और उसके लिए ये, जैसे अभी कुर्सी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी बिना हैंडल वाली, नहीं तो आपको अगर बिना हैंडल की कुर्सी हो तो उस पे बैठ के बहुत ज्यादा इजीली फील करते हुए योगा कर सकते हैं। कुर्सी मजबूत रहनी चाहिए आपकी और अच्छे से उसमें आपको सारी स्थिति, जैसे कैसे बैठना, वो सारी चीज बताई जाती है। वो उस हिसाब से फॉलो करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा अपने को बेनिफिट मिलेगा। अब जब अपन इस टाइप से कुर्सी पे सीधे बैठते हैं, मेरुदंड हमेशा एकदम सीधा रहना चाहिए अपना। गर्दन झुकी हुई या टेढ़ी बांकी नहीं होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी रहे। कोशिश जहां तक ये रहनी चाहिए। फिर ज्यादा अगर तनाव आ जाता है, कुछ और हो जाता है, वो अलग बात है। बाकी रेगुलर के हिसाब से आप इस पोजीशन में बैठेंगे। इस पोजीशन में बैठने के बाद अपन कुछ गर्दन की क्रियाओं से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ चाहे आप घुटनों पे भी रख सकते हैं या फिर कुर्सी के पास में यहाँ पे ऐसे ग्रिप्स लगा के रख सकते हैं। कृपया आपने अपने वीडियो चालू कर ले। हाँ, और दोनों पैर जो है आपके, वो एड़ियां जो है वो जमीन पे टच
टच हुई रहनी चाहिए। ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ये पोजीशन आपकी जब हो जाती है, उसके बाद में मेरुदंड सीधा, गर्दन एकदम सीधी। पहले पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में चिपका लेंगे। 5 सेकंड इस पोजीशन में रुकेंगे। यहां से श्वास भरते हुए राइट साइड से ऊपर जाएंगे और छत की ओर देखते हुए, आसमान की ओर देखते हुए, फिर लेफ्ट साइड से नीचे आते हुए धीरे धीरे वापस ठुड्डी को कंठकूप में। जब आप ऊपर जाते हैं श्वास भरते हुए जाना है और नीचे आते समय श्वास छोड़ते हुए आना है। यानी एक श्वास में आपका एक राउंड भी पूरा हो जाएगा और एक श्वास भी पूरा होगा। तो अब सब मेरे साथ शुरू करेंगे। 5 राउंड पहले अपन क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास पहले, श्वास गर्दन सीधी रहेंगी, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे क्लॉकवाइज। पूरा ऊपर जाने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे। ये एक राउंड हो गया। इसी तरह धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 3, श्वास भरते हुए आप, श्वास भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए डाउन। 4 हो गए। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये 5 राउंड हो गए। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट ले जाते हुए, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2, 3, 4, 5। पूरा ध्यान आपका जिस क्रिया को जिस जगह कर रहे हैं उस पे रहना चाहिए। बाकी शरीर पूरा कोशिश करेंगे एकदम स्थिर रहे, नॉर्मल रहे। अब गर्दन की अगली क्रिया में श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे गर्दन को, राइट साइड, जितना पीछे ले जा सकते हैं। बाकी शरीर पूरा स्थिर रहेगा, सिर्फ गर्दन में मूवमेंट आना चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे, फिर लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे और 5 सेकंड तक जब पीछे चले जाते हैं तो वहां रुकना है। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सीधे। इसको 4 की गिनती के साथ अपन कर सकते हैं। 1, श्वास भरते हुए पीछे, जितना पीछे गर्दन को ले जा सकते हैं। और यहाँ पे जो खिंचाव आ रहा है, इस खिंचाव को महसूस करते हुए रुकना है वहां पे कुछ देर के लिए। फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे, फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में जितना पीछे ले जा सकते हैं। राइट साइड में जो तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है, लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में जो तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करना है। वापस सीधे। एक राउंड और करें। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। अब गर्दन के बाद
कंधों के लिए कुछ क्रियाएं कर लेंगे। दोनों हाथ आपके साइड में, यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ देंगे, हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे नमस्कार मुद्रा में। श्वास भरते हुए वापस हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे ला लेंगे। एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लेंगे। दो में श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे, हृदय के स्थान पर नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए। वापस श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे ला लेंगे। एक राउंड और करेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब अगली क्रिया में दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लेंगे इस तरह। गर्दन सीधी रहेंगी, मेरुदंड आपका एकदम बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर लॉक किए हुए। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड में खींचते हुए कोहनी में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गर्दन के पीछे से नीचे की ओर खींचना है। ये कोहनी में आपके पूरा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ऐसा देख लीजिए। झुकना नहीं है, बाकी शरीर को पूरा झुकाना नहीं है, सिर्फ आपके बाह में मूवमेंट आना चाहिए, भुजाओं में दोनों। वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड को राइट साइड में खींचते हुए नीचे लेंगे, कोहनी में 90 डिग्री का कोण बन जाना चाहिए। गर्दन के पीछे से लेते हुए गर्दन एकदम सीधी, मेरुदंड सीधा। श्वास भरते हुए हाथों को सीधा करेंगे। एक राउंड और करेंगे। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे ला लेंगे। अब कुछ और क्रियाएं दोनों हाथों को सामने कर लेंगे ऐसे, और आपके जो कलाइयां हैं उनमें भी मूवमेंट दे देंगे। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद चालू करेंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करते हुए, और कलाई में गोल राउंड देंगे। विपरीत दिशा में दोनों हथेलियों को सामने खोल लेंगे। हथेलियों में 90 डिग्री का कोण बना हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को नीचे लाएंगे, पूरा नीचे की ओर 90 डिग्री का कोण। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाते हुए कलाई में
90 डिग्री का कोण हथेली का। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। अब हाथ का सपोर्ट देते हुए पूरा पीछे की ओर कलाई को मोड़ देंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए भरते हुए ऊपर लाए, सीधे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर सीधे भरते हुए वापस ऊपर की ओर ले जाएंगे, पीछे की ओर मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे, वापस नीचे की ओर सीधे। अब दूसरे हाथ का उसी तरह पूरा अपनी ओर, पूरा पीछे की ओर मोड़ेंगे, फिर नीचे की ओर लाते हुए नीचे की ओर मोड़ेंगे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की ये आमने सामने ऐसे ले लेंगे, दोनों हाथों को, जैसे अपन माजरासन में पोज करते हैं तो अपने पीछे का ये हिस्सा सामने आ जाता है, सीना सामने आ जाएगा। वैसे ही दोनों हाथों को सामने लेते हुए पीछे लेंगे और पूरा पीछे ले जाएंगे। पीछे से आपका कमर का ये भी हिस्सा जो अंदर चले जाएगा, सीना बाहर आ जाएगा। जैसे अपन माजरासन करते हैं ना, तो उसमें अपने जो पोज बनता है वही पोज इसमें आपको बैठे बैठे बन रहा है। फिर दोनों हाथों को सामने लाएंगे, कमर को पीछे ले जाएंगे, सीना अंदर आ जाएगा। इस बार सीना आपका अंदर हो जाएगा। ठुड्डी कंठकूप में लग जाएगी। अब मैं सामने से दिखा देता हूं आपको ये पोजीशन। श्वास छोड़ते हुए पहले पूरा दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सीना आपका पूरा एकदम सामने आ जाना चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने लाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे और मेरुदंड आपका पूरा पीछे चले जाएगा। सीना यहां से पूरा अंदर, ठुड्डी कंठकूप में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सीना सामने, मेरुदंड पीछे से एकदम अंदर की ओर। नजरें छत की ओर, आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे, ठुड्डी कंठकूप में। पीछे से बैक बोन पूरा पीछे चले जाएगा, बोन। एक राउंड और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, नजरें ऊपर ले जाते हुए छत की ओर देखेंगे। इसमें आपके थायराइड और पैराथायराइड, इसमें भी पूरा स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है। उसको जहां जहां आपके तनाव महसूस होता है वहां पर आपको खिंचाव को महसूस करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए रिलैक्स हो जाएंगे।
अब थोड़ा सा आगे खसक के बैठेंगे अपन। दोनों कुर्सी के सामने का जो हिस्सा है ये, यहाँ पे अच्छे से ग्रिप लगा के पकड़ेंगे अपन। और पहले अपन राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे रख लेंगे और लेफ्ट जो हाथ है वो पूरा पीछे से पकड़ेंगे और पूरा कमर में ट्विस्ट देंगे। जितना कमर में पूरा पीछे ट्विस्ट दे सकते हैं वो वापस श्वास भरते हुए सीधे। इसी साइड में 3 राउंड और करेंगे अपन, 2 राउंड और करना है। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट देंगे, श्वास छोड़ते हुए सीधे। श्वास भरते हुए पीछे मुड़े, पूरा ट्विस्ट दें और ये जो खिंचाव आ रहा है कमर में यहाँ पे, उसको महसूस करेंगे। और जहां जहां आपको मुड़ना पड़ता है या नीचे जाना पड़ता है वहां पे आपको रुकना चाहिए। रुकने से क्या है, वो आपको अनुभव महसूस होगा, जो तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, वो महसूस होगा। तब उस क्रिया करने का अपने को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वापस सीधे। अब लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे और राइट हैंड को पीछे से कुर्सी के आखिरी हिस्से में यहाँ पे पकड़ लेंगे और फिर पूरा ट्विस्ट देना है। जितना पीछे देख सकते हैं। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए और पूरा कमर में यहाँ से यहाँ तक के भाग को ही पूरा ट्विस्ट देते हुए जितना पीछे देख सकते हैं कोशिश करेंगे। वापस श्वास भरते हुए सीधे। जब आप रुकते हैं तो श्वास आपका नॉर्मल रहना चाहिए, श्वास रोकना नहीं है। खाली शरीर को जो स्थिति अपन बना रहे हैं वहां पे रोक लेना है। जैसे अपन ने ट्विस्ट दिया, पूरा ट्विस्ट देते ही यहाँ पे जाके रुक जाइए और श्वास को नॉर्मल चलने दीजिए। वापस श्वास भर लें, वहां पे श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे आएंगे। यानी श्वास के साथ अगर अपन हर क्रियाएं, हर सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे तो उसका डबल बेनिफिट मिलेगा और जिस अंग के लिए अपन क्रिया कर रहे हैं उस अंग को निश्चित फायदा मिलेगा। अब कमर का ट्विस्ट हो गया। अब थोड़ा अपन क्या करेंगे, पैरों को फैला लेंगे ऐसे। अब दोनों हाथों को एड़ी और घुटना, ये आपका एकदम एड़ी और पूरा पंजा नीचे का जमीन पे एकदम टच रहना चाहिए और पैर के नीचे के तलवे से लेकर के घुटने तक का ये हिस्सा एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। और अब दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैलाते हुए भी ट्विस्ट कर लेंगे, पूरा ट्विस्ट। और सामने वाला हाथ ये कंधे पे आ जाएगा, लेफ्ट कंधे पे। और कुछ सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद में फिर वापस सीधे। फिर राइट साइड टर्न लेते हुए लेफ्ट हैंड कंधे पे आएगा आपके और पूरा ट्विस्ट पीछे की ओर देते हुए देखना है, ये पोजीशन बना लेना है और यहाँ पे रुक जाना है। वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस घुटनों पे। कमर ट्विस्ट के बाद में अब अपन सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, चेयर पे बैठे बैठे
कैसे सूर्य नमस्कार होता है। पीछे में थोड़ा गैप रहना चाहिए आपके, थोड़ा सा आगे खसक के बैठ जाएंगे और पैर जो है आपके वो तलवा पूरा जमीन पे टिका हुआ रहना चाहिए। ये तलवे से लेकर के ये यहाँ तक के पैर पूरे एकदम स्ट्रेट, ये पूरे सामने के पैर पूरे स्ट्रेट आपके एकदम सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाते हुए छत की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और नमस्कार मुद्रा में यहाँ पे जोड़ लेंगे। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर हथेलियां करते हुए ये पोजीशन में रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और दोनों हाथों को अपने पैर के पास में दोनों साइड में रख लीजिए और गर्दन को नीचे झुका दीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए आपका और गर्दन को नीचे झुका करके छोड़ दीजिए, नीचे लटकने दीजिए। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे। फिर राइट पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर यहाँ पकड़ लेंगे ऐसे। श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों के पास में, गर्दन नीचे झुकी हुई लटकी हुई। जितना नीचे ले जा सकते हैं जरूर कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं। जहां आपको ज्यादा तनाव खिंचाव महसूस होता है, देखा देखी नहीं करना है, आप वहीं रुक जाएं। श्वास भरते हुए अब लेफ्ट पैर को ऊपर लेंगे और घुटने से पकड़ते हुए ये पोजीशन में रख लेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, घुटना आपका पैर वापस नीचे चले जाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, गर्दन को नीचे झुला देंगे, मेरुदंड सीधा रखते हुए दोनों हाथ जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे, दोनों पाँव के पास में रखते हुए। अब श्वास भरते हुए वापस सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छत की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सीधे होते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ, इसी तरह एक राउंड और करेंगे अपन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए नमस्कार मुद्रा में आनंद केंद्र पे जोड़ लें। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियां खुली हुई और गर्दन को ऊपर ले जाते हुए छत की ओर देखेंगे।
पूरा वापस श्वास भर लें। जब तक रुके रहते हैं अपन श्वास नॉर्मल रखना चाहिए, बाकी नहीं तो श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पास में साइड में रख लेंगे। गर्दन को नीचे झुकाते हुए लटका देंगे। श्वास भरते हुए सीधे होंगे। दोनों हाथों से राइट पैर को घुटने के पास से पकड़ते हुए कुर्सी पे रख लेंगे। लेफ्ट पैर एकदम सीधा, तलवा जमीन पे चिपका हुआ। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए, पैर नीचे ले जाते हुए, गर्दन ऊपर ले जाते हुए छत की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। पूरा नीचे दोनों हथेलियां जमीन पे टच कर देंगे। गर्दन को नीचे लटका देंगे। गर्दन दोनों पांव के बीच में जितना नीचे तक ले जा सकते हैं पीछे की ओर झुकाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे। लेफ्ट पैर को घुटने से पकड़ते हुए कुर्सी के ऊपर रख लेंगे। एड़ी, पंजा, ये पोजीशन। अब श्वास भरते हुए पैर नीचे चले जाएगा, हाथ ऊपर जाते हुए छत की ओर देखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पूरा दोनों हाथ नीचे जमीन पे टच कर देंगे। कोशिश करें दोनों पैरों के पास में, और गर्दन को लटका दीजिए। मेरुदंड कोशिश करें एकदम सीधा रहे। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे। लेफ्ट राइट पैर के घुटने को ऊपर खींचते हुए कुर्सी पे रख लेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर चले जाएंगे, पैर वापस नीचे आ जाएगा। नजरें छत की ओर, आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। ये राउंड अभी अपन ने 2 राउंड किए, क्योंकि अपन समय की मर्यादा के हिसाब से चलने हैं, इसलिए अपने को। बाकी आप इसका 10 राउंड भी कर सकते हैं, घर पे अभ्यास करना है तो। आप एक एक अभ्यास, एक एक चीज में ज्यादा समय दे करके अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा बाहर की ओर फैला देंगे। जितना फैला सकते हैं कोशिश करें, बाहर की ओर फैला दें। फिर धीरे धीरे पास में लाते हुए घुटने मिला लीजिए। दोनों घुटनों को मिलाने के बाद में आपके पास, जैसे मैंने बोला था, टॉवेल होगा तो टॉवेल, पेपर, बुक, कुछ भी कोई चीज ऐसी, वो इन पैरों के बीच में यहाँ रख लीजिए। और दोनों हाथों से आप कुर्सी के नीचे के हिस्से को, अगर आपकी कुर्सी में ये हैंडल है तो हैंडल को पकड़ लीजिए, वरना यहाँ से आप कुर्सी को पकड़ लीजिए, नीचे से पूरा ग्रिप लगाइए और पैरों को धीरे धीरे उठाइए ऊपर। इस पोजीशन में रुकना है 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों
पैर के तलवे जमीन पे टच हो जाने चाहिए। ये इसलिए कि आपके पैरों में गैप नहीं आना चाहिए बराबर। घुटनों की क्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। घुटनों के लिए ये क्रिया जो है बहुत फायदेमंद है। इससे आपके घुटनों में लुब्रिकेंट अच्छे से आएगा और अच्छे से उसकी मालिश हो जाएंगी। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेंगे। 10 सेकेंड रुकना है। अभी 5 सेकेंड ही रुक लीजिए, समय कम है इसलिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों तलवे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अब अगला आसन करते हैं अपन बैठे बैठे, जो नीचे नहीं बैठ सकते, मंडूकासन। मंडूकासन का भी आप कुर्सी पे बैठ के भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, वज्रासन में बैठ के करने वाले में ज्यादा बेनिफिट मिलता है, फिर भी इसमें आपको भी फायदा होगा। तो आपके तलवे जो है वो दोनों पूरे एकदम जमीन पे टच रहने चाहिए। दोनों हाथ अंगूठे को पहले आप इसमें अपन दो तरह से करते हैं। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर रख लीजिए, फिर उसके बाद में उसके ऊपर राइट हैंड। पूरा श्वास भर लीजिए। पहले श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर झुकना है। आपके पेनक्रियाज में जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। एक राउंड और। श्वास छोड़ते हुए डाउन। ठुड्डी कंठ कूप में हो सके तो लगा लीजिए। श्वास भरते हुए वाप। अब हथेली जो पहले अपन ने लेफ्ट रखी थी, अब राइट नीचे, लेफ्ट उसके ऊपर। एक राउंड ही करेंगे अभी समय की सीमा को देखते हुए। श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसमें आप घर पे 5-5 राउंड कम से कम जरूर करें, पूरा फायदा लेना है तो डायबिटीज के लिए। नीचे जब आपको वो जब भी झुक के लास्ट पोजीशन में कम से कम आपको 5 से 10 सेकंड तक का रुकने का अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। अब दोनों अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे, ये पोजीशन, और दोनों मुट्ठियां एक दूसरे के सामने ऐसे पोजीशन में, और नाभि के दोनों साइड में, नाभि के पास दोनों साइड में ऐसे ये पूरा दबा लेंगे। पूरा आपका पेनक्रियाज में दबाव आना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे आएंगे, लेकिन इस बार आपकी नजरें जो है वो सामने रहेगी, क्योंकि आपके थायराइड और पैराथायराइड में इसमें स्ट्रेस आना चाहिए। उसका भी फायदा मिलता रहेगा आपको। एक पंथ दो काज, मंडूकासन का मंडूकासन और साथ में थायराइड का भी फायदा। जब आप नीचे झुक के रुकते हैं तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा हर क्रिया में। जहां रुकना पड़ता है वहां श्वास नॉर्मल रख सकते हैं, और जहां श्वास रोकने का इंस्ट्रक्शन मिले वहीं रोकना है सिर्फ। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आए, सीधे। एक राउंड और। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, नजरें सामने। थायराइड पैराथायराइड में पूरा तनाव महसूस करेंगे, पेनक्रियाज में दबाव महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आए।
मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे और कुर्सी में आपके पीछे थोड़ा 1 गिलास का गैप रहना चाहिए, या 8 इंच का, ज्यादा नहीं, 4-6 इंच का गैप रखते हुए दोनों हाथों को यूं लॉक लगा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और कुर्सी पे बैठ जाना है। वापस श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में फिर हम लोगों को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुर्सी पे जी। बैठे बैठे, हाँ सर, घुटनों के लिए आपने दोनों पैरों से करवाई थी, सिंगल पैर से भी करवा दीजिए, 2 मिनट और लगेंगे। हाँ ठीक है ना सर, सिंगल पैर से पंजे को आगे पीछे करते हुए। हाँ वो भी करा देते हैं। पहले पहले घुटनों के लिए कुछ और क्रियाएं हैं, और पैर के तलवे के लिए, एड़ियों के लिए, एंकर के लिए भी है, वो भी अपन थोड़ा सा और करेंगे अभी। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उसका एक एक राउंड में कराऊंगा। तो पहले आप दोनों पैरों से जैसे अपन ने पहले किया था, तो अभी अपन एक पैर जो है वो एकदम सीधा, एकदम फ्लैट रहना चाहिए, एकदम सीधा। राइट पैर को उठाते, लेफ्ट पैर को उठाते हुए ऊपर ले लेंगे। अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही है तो फिर सपोर्ट दे सकते हैं, यहाँ पे आप सपोर्ट भी दे सकते हैं पकड़ते हुए। ऐसे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब इसी तरह राइट पैर को आप कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर पैर के हाथ में दोनों हाथों को लॉक करते हुए यहाँ पकड़ लेंगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपके घुटने पे भी भार नहीं पड़ेगा ज्यादा, और आप इजीली फील करते हुए कर सकते हैं इसको। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसमें अपन जब ऊपर ला के रोकते हैं, मैंने जैसा बताया, वहां पे कम से कम 10 सेकंड, आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है। अभी अपने पास समय कम है, इसलिए अपने आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब एक पे लेफ्ट पैर को ऊपर यहाँ पे ऐसे चढ़ा लीजिए। अब आपको ये घुटने को, इसको आप पूरे तलवे को राउंड देना है। क्योंकि ये सारी क्रियाएं अपन बैठ के भी करते हैं और सब कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सी पे बैठे बैठे करना भी इजी है। इसलिए बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं हम तो बैठ के नहीं कर सकते, तो हमारे को कैसे किया जा सकता है, हम कैसे करें। अब इसको विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घुमाएंगे। इससे जितने भी जॉइंट्स है आपके, पंजे के, टखने के, ये सारे लचीले हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दोनों हाथों से पकड़ते हुए घुटने को ऊपर ला सकते हैं और नाक लगा सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं होगा तो मत करिएगा।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसमें दो तरह से कहते हैं लोग कि भाई जब नीचे लाते हैं आप कमर झुका रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसमें अपन खास तौर से मेरुदंड सीधा रखते हुए अगर झुका रहे हैं और गर्दन को और नाक पर लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मेरुदंड जो है वो सीधा रहना चाहिए। बस वो सीधा रहेगा, फिर आप भले झुकाइए गर्दन को और टच करिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, सीधा ही रख लीजिए और पैर को ऊपर लीजिए, पैर को नीचे करिए, पैर को ऊपर लेंगे, नीचे करेंगे। इसी तरह अब राइट पैर को ऊपर चढ़ा लेंगे और पैर में ये देखिए अपने आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, गोल राउंड देते हुए पूरा गन्ना पिरानो की मशीन को जैसे घुमाते हैं ना, वैसे यहाँ से टखने के पास कट कट की भी आवाजें आती है, तो कोई बात नहीं है, वो लुब्रिकेंट जा रहा है उसमें, एक बार सूखा हुआ है वहां लुब्रिकेंट, तो उसको वापस रिवर्स गियर में रिलैक्स। अब दोनों हाथों से घुटने को ऊपर लेंगे, फिर नीचे छोड़ेंगे, ऊपर लेंगे श्वास के साथ, यानी ऊपर डालते समय श्वास भरना, नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। और इसमें मेरुदंड सीधा रखते हुए जब श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे और नाक को घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, घुटना नीचे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। और भी कुछ क्रियाएं हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, और नेक्स्ट टाइम कभी और आपको एक पार्ट 2 में और कुछ कराएंगे। कुछ आसन भी है, कुछ और भी चीजें हैं जो अपन कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। तो और कुछ अब आगे का शेठे जी बताएंगे आपको। शेठे सर। एक प्रयोग और करवा सकते हो आप, कुर्सी के पीछे खड़े होकर कुर्सी को पकड़कर पंजों के बल आना, एड़ियां उठाते हुए, वो भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। हाँ ठीक है ना सर, वो भी करा देते हैं। एकदम सीधे जैसे आपको ये पोजीशन बना लेंगे, कुर्सी को पकड़ लेंगे अच्छे से और पंजे के बल आते हुए पूरा ऊपर आएंगे, पंजे के बल नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, श्वास भरते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए आना, पंजे के बल, पूरा पंजे के बल, ये पंजे के बल ऐसे, पंजे को नीचे छोड़ते हुए एड़ी नीचे आ जाएंगी पूरा जमीन। और इसको अपन सामने से ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस टाइप से थोड़ा गैप देते हुए करेंगे, पंजे के बल आएंगे, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद जतन जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रयोग सूक्ष्म व्यायाम बात बताए। जो बुजुर्ग है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए कुर्सी पे बैठकर भी हम सूक्ष्म व्यायाम किस तरह से कर सकते हैं। पूरे शरीर की क्रिया इसमें करीब करीब हो चुकी है, तो इन अभ्यासों को आपको नियमित करना है। अब 5 मिनट समय हमारे पास बचा हुआ है, हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम, कुर्सी पे बैठकर पहले हम भस्त्रिका
भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए फोर्स के साथ ऊपर लेके जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, सभी को करना है। भस्त्रिका आप ज्यादा समय, अभी गर्मी का समय है इसीलिए ज्यादा लंबा ना करें, थोड़ी देर के लिए करें। 1 मिनट सबको व्यूअर्स को ले लेता हूँ ऊपर, 1 मिनट। अपने अपने वीडियो चालू कर ले प्लीज, सभी से निवेदन है वीडियो चालू कर ले। अभी हमने फोर्स के साथ श्वास भरा था, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए श्वास को लंबा लिया था। अब श्वास को छोटा लेना है, छोटा लेते हुए फोर्स के साथ, हाथों के साथ भी कर सकते हो इस तरह से। बहुत ही बढ़िया प्रयोग, इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और अभी का जो माहौल है इसके लिए हमें फेफड़ों की मजबूती बहुत ही जरूरी है। फेफड़ों की क्रिया इसमें हो रही है, कंधों की क्रिया हो रही है। बहुत बढ़िया प्रयोग है और इससे आप करोगे तो गर्मी आएगी शरीर में, तो आपके शरीर की क्षमता अनुसार करें। आप सर्दी में भी अगर ये प्रयोग करते हो तो आपको पसीना आ जाएगा, इतनी गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है। लघु भस्त्रिका, नाम है लघु भस्त्रिका। नेक्स्ट कपाल भाती। कपाल भाती में क्या करना है, अभी हमने श्वास लिया भी था और छोड़ा भी था। कपाल भाती में केवल छोड़ना, केवल जब आप श्वास छोड़ोगे पेट अंदर जाएगा, आप हथेली पेट पे रखते हुए केवल श्वास को छोड़ना है। जो है श्वास बाहर, पेट अंदर जाना चाहिए। तो भस्त्रिका किया हमने, लघु भस्त्रिका की और कपाल भाती। अब कपाल भाती जब करते हो आप इसको 1 सेकंड में, अगर आपका 1 स्ट्रोक होता है तो 60 स्ट्रोक अगर लगाते हो तो 1 मिनट का आपका प्रयोग इसमें हो जाता है। तो कम से कम 1 मिनट तो करना है, ज्यादा करो तो अच्छी बात है, 1 मिनट तो कम से कम करना है। अभी हमने कपाल भाती का प्रयोग बिना आवाज के, क्या आवाज के साथ करेंगे। आवाज के साथ कैसे किया जाता है, हूं हूं की आवाज के साथ पेट अंदर जाएगा। कोई हूं की आवाज आएगी, पेट अंदर जाएगा, नाक पड़ेगी। वेरी गुड। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। और भी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम किया जा सकता है, आपका चंद्र वेदी प्राणायाम किया जा सकता है, सूर्य वेदी किया जा सकता है। कुर्सी में बैठकर सारे प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो अभी समय हमारा संपन्न है, तो कुछ आपसे बातचीत भी करनी है। तो अभी मैं आपको सबके, मैं अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एक मिनट। अभी आपका अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिया गया है। आप कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, बोलना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बारी बारी से। कैसा लगा आज का प्रयोग, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, अच्छा लगा। अच्छा, आज का प्रयोग बहुत बढ़िया लगा। आनंद सर, जतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बढ़िया। सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नीचे नहीं बैठ सकते, कैसे आसन करें, कैसे प्राणायाम करें। आप कुर्सी पे बैठकर आज सभी ने किया, और जतिन जी ने काफी प्रयोग बताए। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, सारे प्रयोग एक दिन में नहीं करवाए जा सकते हैं। तो जो भी प्रयोग आपने कराया एकदम इजी, सरल सरल जो थे, जतिन जी ने बताया आपको। और देखिए, गर्दन से लेके पूरे पैरों तक के, अपने पंजे तक की क्रिया इसमें हो गई, पूरे शरीर की क्रिया हो गई थी। तो पूरा शरीर हमारा इस क्रियाओं से लचीला हुआ है, हमारे जॉइंट भी लचीले हुए हैं, मांसपेशियों में खिंचाव भी आया है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों में खिंचाव आना चाहिए, हमारे जॉइंट लचीले होने चाहिए। तो इन क्रियाओं से आपको ये फायदा होगा। सुचिता जी कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से। नहीं जितेंद्र सर, बहुत प्रयोग अच्छे रहे सर, जतन भाई ने बहुत अच्छे तरह से लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जतन को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, जतन जी संकल्प सूत्र आप ले लो। बहुत बढ़िया किया बहुत बढ़िया। आनंद भाई जी, बहुत सुंदर। मैं जरा आईपैड से ज्वाइन हो गई, पर बहुत अच्छा लगा, देखा मैंने पूरा, बहुत सुंदर। इसमें सूर्य नमस्कार भी कराते हैं क्या? करवाया सर, कराया था। कराया था ना, वही मैंने नहीं देखा, उसके बाद मिस किया शायद मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ, सूर्य नमस्कार भी कराया था। अलग अलग तरीके से सूर्य नमस्कार करवाते हैं, अपने अपने सब प्रयोग है। जतन जी ने कराया जिस तरह से हो सकता है, दूसरे जो आपको ट्रेनर हो अलग तरीके से कराए, लेकिन उद्देश्य हमारा एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि हमारे पूरे शरीर को लचीला रखना है। हाँ, मुझे वो देखना था, मैंने किया नहीं अभी, पर मेरे पास आया है वो सूर्य नमस्कार कुर्सी का, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम। अतिथि प्रार्थना ले लीजिए, समय अब संपन्न हो रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। जी हेलो, आवाज आ रही है अभी सर? जी आ रही है। हाँ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए तन्मयता के साथ संकल्प करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना। मंगल भावना। आज का हमारा दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ, भावनाओं के साथ। ओम अरहम। अब हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आनंदमय सर और जतन भाई के भी आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।